तो सबसे पहले मैं हिमानी बिष्ट जी से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी कविता पाठ शुरू करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आज की मेरी ये प्रथम कविता है, इस कविता को मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। छोटी नौकाओं को मैंने समुंदर पार करते देखा है। छोटी नौकाओं को मैंने समुंदर पार करते देखा है। नन्हे पक्षियों को मैंने आशियाना बनाते हुए देखा है। हार ना मानी है मैंने ओ मेरे यारो अभी। छोटे कुल की औलादों को मैंने अक्सर बढ़ते हुए देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। रोक ना पाया बड़ा वो पत्थर, रोक ना पाया बड़ा वो पत्थर पानी की उस धार को भी। रोक ना पाया बड़ा वो पत्थर पानी की उस धार को भी। केदार की उस बाढ़ को मैंने सब कुछ डुबोते हुए देखा है। हार ना मानी है मैंने ओ मेरे यारो अभी। छोटे कुल की औलादों को मैंने अक्सर बढ़ते हुए देखा है। बहुत अच्छा। उन नन्हे पक्षियों को मैंने आशियाना बनाते हुए देखा है। नन्हे पक्षियों को मैंने आशियाना बनाते हुए देखा है। उस सुंदर कमल को मैंने कीचड़ में खिलते हुए देखा है। बचपन की इन नन्ही उंगलियों को मैंने आज कलम से लिखते हुए देखा है। हार ना मानी है मैंने ओ मेरे यारो अभी। छोटे कुल की औलादों को मैंने अक्सर बढ़ते हुए देखा है। बहुत बढ़िया। कौन बदल पाया है खुद को किसी के लिए, कौन बदल पाया है खुद को किसी के लिए। सब झूठ बोलकर ही तो रिश्तों को निभाया करते हैं। कौन बदल पाया है खुद को किसी के लिए। सब झूठ बोलकर ही तो रिश्तों को निभाया करते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ लोग जख्म पर मरहम नहीं अक्सर नमक लगाया करते क्या हैं। बात है, बहुत बहुत और क्यों बताते हो, क्यों जताते हो उन्हें अपने एहसास। क्यों बताते हो, क्यों बताते हो, क्यों जताते हो उन्हें अपने एहसास। वो तो पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाया करते हैं। क्या बात है, जो रहकर संग जिंदा तुम्हारे, शेर है, जिंदा शेर। जो रहकर संग तुम्हारे पर सर दुश्मनों के आगे झुकाया करते हैं। ये दुनिया है जनाब, यहाँ लोग जख्म पर मरहम नहीं अक्सर नमक लगाया करते हैं। और होकर दिल से मैला जो, होकर दिल से मैला जो मीठी बातों से सबको फंसाया करते हैं। होकर दिल से मैला जो मीठी बातों से सबको फंसाया करते हैं। देकर नाम दोस्ती का जो दुश्मनी निभाया करते हैं। बचकर रहना उन करीबियों से क्योंकि कभी कभी अपने ही सीने पर खंजर चलाया करते हैं। देकर नाम दोस्ती का जो दुश्मनी निभाया करते हैं। और शादाब भाई जी। मांग बाप से पैसा जो लड़कियों पर लुटाया करते हैं। मांग बाप से पैसा जो लड़कियों पर लुटाया करते हैं। कर जाती जब तन्हा उनको तब पागल वो बन जाया करते हैं। सच्चाई। एक बार जाग कर देखो रात भर जनाब और पहन कर देखो कोई फटा लिबास। समझ जाओगे कि इन मुसीबतों से माँ बाप पैसा कमाया करते हैं। मांग बाप से पैसा जो लड़कियों पर लुटाया करते हैं। और बैठ हर महफिल में आग जो अपने अल्फाजों से लगाया करते हैं। बैठ हर महफिल में आग जो अपने अल्फाजों से लगाया करते हैं। अपनी कलम की नोक से हर दर्द को जो पन्नों पर उतारा करते हैं। नहीं सिखाता जिनका कर मजहबी बहस सुने, नहीं सिखाता जिनका कर मजहबी बहस सुने। वो कलमकार है जनाब, वो मंदिर भी लिखते हैं, वो मस्जिद भी लिखते हैं। बैठ हर महफिल में आग जो अपने अल्फाजों से लगाया करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा, हिमानी जी आपका। और कुछ कहना चाहती हूँ कि उड़ चली हूँ लेकर, उड़ चली हूँ लेकर मेरे सपनों का तहला। सोचती हूँ उड़ जाऊं कहीं रह ना जाए मेरा जीवन मैला। उड़ चली हूँ लेकर मेरे सपनों का तहला। तो आइए एक बार फिर से मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ शादाब सलमानी को। बेहद शुक्रिया रवीना साहू जी। एक गज़ल के चंद अशार कि रास्ते तो बन गए हैं अब घर तक मेरे, रास्ते तो बन गए हैं अब घर तक मेरे। बस कुछ परिंदे बेघर हुए हैं पहाड़ टूटने से। और कोशिशें बहुत करता हूँ मगर शब नहीं गुज़रती, कोशिशें बहुत करता हूँ मगर शब नहीं गुज़रती। लाखों नींदों का खसारा एक छोटा ख्वाब टूटने से। छप्पर टपकता था तो बस सीलन सी रहती थी, छप्पर टपकता था तो बस सीलन सी रहती थी। कमरे का दरिया बन गया है किवाड़ टूटने से। क्या बात है, बहुत खूब। छप्पर टपकता था तो बस सीलन सी रहती थी। कमरे का दरिया बन गया है किवाड़ टूटने से। और ना मुझे मंदिर का मोह था ना मुझे मस्जिद से इश्क, ना मुझे मंदिर का मोह था ना मुझे मस्जिद से इश्क। फिर भी मेरा ही घर जला वो मीनार टूटने से। ना मुझे मंदिर का मोह था ना मुझे मस्जिद से इश्क, फिर भी मेरा ही घर जला वो मीनार टूटने से।
और खून की छींटें अधमरी लाशें चंद बेजोड़ी चप्पल। खून की छींटें अधमरी लाशें चंद बेजोड़ी चप्पल, कुछ ऐसा था हाल सड़क का वो कतार टूटने से। और लंबी उम्र के लिए बांधा था धागा नजीब की अम्मा ने, लंबी उम्र के लिए बांधा था धागा नजीब की अम्मा ने। बेटा ही मर गया तो क्या फ़र्क पड़ता है मज़ार टूटने से। और रास्ते तो बन गए हैं अब घर तक मेरे, बस कुछ परिंदे बेघर हुए हैं पहाड़ टूटने से। एक मतलब चंद शेर और कुछ इस तरह हैं कि मेरे लहजे में वो खुद की गज़लें सुनाने में लगे हैं, मेरे लहजे में वो खुद की गज़लें सुनाने में लगे हैं। कल तक हम उम्र थे आज मुझे छोटा बताने में लगे हैं। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। मेरे लहजे में वो खुद की गज़लें सुनाने में लगे हैं। कल तक हम उम्र थे आज मुझे छोटा बताने में लगे हैं। और पुल बनेगा तो टूट जाएगा आशियाँ मेरा, पुल बनेगा तो टूट जाएगा आशियाँ मेरा। मशी क्या समझेगी इसे बनाने में कितने ज़माने लगे हैं। क्या बात है, बेहद बहुत खूबसूरत। खूब, बहुत खूब। और किसी और को दे दिया है वक्त वस्ल शायद, किसी और को दे दिया है वक्त वस्ल शायद। कमबख्त रात से पहले ही सुलाने में लगे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और कल रकीब मिला था मैं खाने के बाहर मुझसे, कल रकीब मिला था मैं खाने के बाहर मुझसे। उसका भी मेरे जैसा हाल बनाने में लगे हैं। बहुत बढ़िया। और ताज्जुब होता है शादाब लोगों के हाल को देखकर, ताज्जुब होता है शादाब लोगों के हाल को देखकर। मेरी ही माचिस से मुझे जलाने में लगे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। ताज्जुब होता है शादाब लोगों के हाल को देखकर। मेरी ही माचिस से मुझे जलाने में लगे हैं। और मेरे लहजे में वो खुद की गज़लें सुनाने में लगे हैं। कल तक हम उम्र थे आज मुझे छोटा बताने में लगे हैं। शुक्रिया। बहुत खूब शादाब सलमानी साहब। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ खुशबू गैरोला को। बहुत बहुत शुक्रिया रवीना जी। तो अपना परिचय कुछ पंक्तियों के द्वारा देती हूँ, मैं उसी के साथ शुरू करती हूँ कि मैं सिक्के का वो तीसरा पहलू हूँ जो हार जीत का मिटा फर्क एक समान कर देती हूँ। मैं सिक्के का वो तीसरा पहलू हूँ जो हार जीत का मिटा फर्क एक समान कर देती हूँ। एक गिरते तारे को भी अनदेखा सा कर देती हूँ। आहा। क्या बात है। शब्दों की लहरों पे बस चलने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो बस एक लड़की हूँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा। बहुत खूब। शुक्रिया। जैसे कि आज का हमारा कार्यक्रम का नाम है युवा जगत, युवा के लिए ही कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूँगी कि सोच लेना रिश्तों को पैसों में तोलने से पहले, सोच लेना रिश्तों को पैसों में तोलने से पहले, ध्यान रखना दिल की तिजोरी खोलने से पहले। क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छा है। और समझ जाना समझदार हो गए हो तुम, समझ जाना समझदार हो गए हो तुम, जब सोचने लगो कुछ बोलने से पहले। क्या बात क्या है, बात है, क्या बहुत बात है, खूब, क्या बात बहुत खूब। अब आगे की भी एक कविता है, मेरी छोटी सी कविता है, वो भी युवा लोगों के लिए ही बोलूँगी, उनको समर्पित करती हूँ कि सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, पीछे क्यों कदम हर बार करता है। सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, पीछे क्यों कदम हर बार करता है। और लोगों की बातों से ऊपर उठ जा तू, देख आसमान तेरा इंतजार करता है। बहुत क्या अच्छा बात बात है, बहुत है। अच्छा है, जिंदाबाद। और डर निकाल कर मन से निकल बाहर, डर निकाल कर मन से निकल बाहर, जीत की डोरी को क्यों निजार करता है। और अगर हार गया तो सोचना क्या है वो गलतियां जो तू हजार करता है। चार पंक्तियां और है, समाज पे ही लिखी है ये, कि जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल तमाशा है, जो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल तमाशा है, उसके लिए सड़क पे एक बच्चा नंगे पाँव नाचा क्या है। बात, क्या क्या बात, बात, क्या आला, बात, बहुत क्या आला, बात। बहुत आला। बहुत खूब। और ये जो घर तुम्हें महल से लगते हैं ना, ये जो घर तुम्हें महल से लगते हैं ना, यकीन मानो बिन प्यार के बस ढांचा है। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। अब एक कविता है, मैं चाहती हूँ कि जिस विषय के लिए, जिस मुद्दे को के लिए मैंने ये कविता लिखी है, आप उसको महसूस कर पाएंगे और उम्मीद करती हूँ कि मेरे अल्फाज आपके दिल को छू पाएंगे। स्वागत है। उसकी आवाज़ भी दबा दी गई, जो उठी थी सच से पर्दा उठाने, उसी के जिस्म को कफन की चादर उड़ा दी गई। एक और बार पैसों से भुला दी गई, वो कहानी जो खुली किताब थी, बड़ी आसानी से घुमा दी गई।
जिंदा रहने की चाहत उसकी भी थी, मोहब्बत पाने की चाहत उसकी भी थी, पर वो तो सरेआम जला दी गई, उसकी हर ख्वाहिश बड़ी आसानी से भुला दी गई। शायद उसके जाने पर खुदा भी खूब रोया होगा, बनकर बारिश उसके आंसुओं ने उनके पापों को धोया होगा। किसी को यूं टूटता देख वो भी कहाँ चैन से सोया होगा, उस नन्ही परी की सांसें निकलती देख खुद यमराज ने भी माफी का बीज बोया होगा। इस दुनिया में हम सब पे बहुत मजबूरियां हैं, पास रहकर भी बहुत सी दूरियां हैं। क्या बात, यहाँ बहुत सोच के बीमार है और हर एक बढ़ते कदम के बीच एक दीवार है। बातें कर सब कुछ भुला देते हैं और बस अखबारों को पढ़ हम अपना फर्ज निभा देते हैं। अंतिम पंक्तियां हैं कि नजरों से ही कत्ल कर खुद को महान समझते हो, नजरों से ही कत्ल कर खुद को महान समझते हो, फिर क्यों तुम खुद को इंसान समझते हो। बहुत अच्छा। इंसानियत को भी शर्मसार कर जब उसका हाथ पकड़ते हो, क्या याद ना आती उस औरत की जिसकी कोख में तुम पलते हो, जिसकी कोख में तुम पलते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशबू जी। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ एलेक्स को। शुक्रिया रवीना जी। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ काम कर सकूँ समाज के लिए, तो मैंने समाज पे ही लिखा है गरीबी। शुरू करता हूँ। न जाने ये क्या हो रहा है, हाँ, आधा देश भूखे पेट सो रहा है। बढ़िया। सच्चाई। किसी को 40 पकवान कम, किसी को 40 पकवान कम, वहीं कोई 2 रोटी को रो रहा है। और किसी को 10 कमरों का घर भी छोटा, किसी को 10 कमरों का घर भी छोटा, वहीं गरीब फुटपाथ पर सो रहा है। एसी में भी गर्मी से परेशान कोई, एसी में भी गर्मी से परेशान कोई कड़ी धूप में भी बोझा ढो रहा है। वाह। और ख्वाहिश उसकी बस इतनी सी है, ख्वाहिश उसकी बस इतनी सी है, मिल जाए दूध बच्चा भूखा रो रहा है। क्या बात, बहुत बहुत जिंदाबाद बढ़िया। जिंदाबाद। और रहने को छत नहीं उसके सर, रहने को छत नहीं उसके सर, ख्वाबों में वो महल संजो रहा है। और अब मैं दूसरा कुछ पेश करता हूँ इंसानियत पर। इनायत। एक शख्स था मेरे अंदर, एक शख्स था मेरे अंदर जो मर गया। बताओ वो मरने के बाद किधर गया। बढ़िया। और जिसको ना पहचान सका मैं अब तक, जिसको ना पहचान सका मैं अब तक, उसकी हालत देख मैं भी डर गया। क्या बात, क्या बहुत बात अच्छा। है, बहुत खूब। और मैं जा ना सका जनाजे में उसके, मैं जा ना सका जनाजे में उसके, जनाजे में जिसके सारा शहर गया। क्या बात है, बहुत अच्छा। और वो आदमी अच्छा ना था सबने कहा, वो आदमी अच्छा ना था सबने कहा, भगा दिया जाता वो जिधर गया। हाँ हाँ, बहुत खूब। और रोते बिलखते सब आ रहे हैं अब, रोते बिलखते सब आ रहे हैं अब, पर हर शख्स अब नजरों से उतर गया। क्या क्या बात, बात, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब हमारे आज के कार्यक्रम की संचालिका रवीना साहू जी, जो पेशे से तो एक अध्यापिका हैं, केमिस्ट्री टीचर हैं, बट उसके साथ साथ ही वो बहुत ही अच्छी कवित्री हैं। तो उनसे चाहती हूँ कि वो अल्फाज अपने कविताओं के माध्यम से बिखेरें आज। शुक्रिया खुशबू जी। तो मैं कुछ इस तरह शुरू करूंगी कि मेरी पंक्तियां नहीं चाहती कोई तमगा या सिर्फ इनाम, मेरी पंक्तियां नहीं चाहती कोई तमगा या सिर्फ इनाम, पन्हा दें इसे अपने जीवन में ना समझे मेहमान। और पढ़ने जा रही हूँ आज कुछ छोटी छोटी कविताएं आप सभी के सामने, पर उससे पहले आप सभी को रवीना का प्रणाम। बहुत बढ़िया। तो अपने बारे में शुरुआत करना चाहूँगी कि मैं बेपरवाह नादान सा बच्चा हूँ। मैं बेपरवाह नादान सा बच्चा हूँ, मैं उम्र में बड़ा मगर तजुर्बों में कच्चा हूँ। क्या बात है। मैं महलों में सजा वो ऊंचा छज्जा हूँ, मैं महलों में सजा वो ऊंचा छज्जा हूँ, जो ठूठ सा तो है मगर मन का सच्चा हूँ। मैं क्या बात। बेपरवाह नादान सा बच्चा हूँ। और कुछ शेर हैं जो मैंने पहली बार उर्दू में शेर लिखने की कोशिश करी है, शादाब जी देखिएगा। आता हूँ। कि कच्ची सड़क पर पक्का मकान बना डाला, हाँ, कच्ची सड़क पर पक्का मकान बना डाला, जो भी पेड़ पड़ा रास्ते में वो कटा डाला। भाई क्या बात है, क्या जिंदाबाद, बात है, बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत खूब। बहुत अच्छा। शुक्रिया।
और अब 2 वक्त की रोटियों से पेट कहाँ भरता है। अब 2 वक्त की रोटियों से पेट कहाँ भरता है। कब से बुझा पड़ा था चूल्हा जला डाला। क्या बात है, क्या कब बात है। से बुझा बहुत पड़ा खूब, था बहुत खूब, चूल्हा जला डाला। शुक्रिया। और फर्ज कर जाहिरा कि तुझ में अदाकारी नहीं। आहा। फर्ज कर जाहिरा कि तुझ में अदाकारी नहीं। जो भी मिला किस्मत से सब गवा डाला। क्या बात है, क्या कच्ची बात है, सड़क क्या बात पर है, बहुत अच्छा। पक्का मकान बना डाला। और कुछ हिंदी में लिखा है कि हिमनंद की ढाल पर मैं खड़ी हूँ। हिमनंद की ढाल पर मैं खड़ी हूँ और व्यवस्थाओं के नाद से मैं लड़ी हूँ और क्षितिज की ललाट को देख रही हूँ और हाथ रख कपाल अब मैं ये कह रही हूँ कि सागर की लहरों का जब ये शोर हुआ तो भंवरों की शरारत देख मन विभोर हुआ। और क्या कहूँ मैं अब कैसे कि मेरा जीवन कितना कठोर हुआ। मानो जैसे बिन नीर की नदी का ये छोर हुआ। हिमनंद की ढाल पर खड़ी हूँ और व्यवस्थाओं के नाद से मैं लड़ी हूँ। और अंत में एक कविता है, जब किन्हीं 2 लोगों के बीच में जब झगड़ा फसाद हो जाता है तो एक कुछ उमड़ता है हमारे मन में। तो जो मन में जो तूफान उमड़ता है, मेरी कविता का शीर्षक है तूफान। तूफान एक मेरे अंदर और एक तुम्हारे भीतर। तूफान एक मेरे अंदर और एक तुम्हारे भीतर लड़ता उमड़ता दिल की सतहों पर टकराता। लड़ता उमड़ता दिल की सतहों पर टकराता। बाहर आने को बेताब एक तूफान मेरे अंदर और एक तूफान तुम्हारे भीतर। कभी रुकता, शादाब जी गौर फरमाइएगा कि कभी रुकता कभी ठहरता। कभी रुकता कभी ठहरता मानो जैसे तेज प्रवाह रक्त का। और कभी उमड़ता कभी मचलता मानो जैसे हो बवंडर हवा का। क्या बात है। एक बहुत अच्छा, तूफान बहुत अच्छा। मेरे अंदर और एक तूफान तुम्हारे भीतर। और रोकूं कब तक, रोकूं कब तक अब मन, रोकूं कब तक अब मन फूट कर रोया है। आने दो जड़ों से बाहर वो तूफान जो मेरे अंदर और तुम्हारे भीतर। बढ़िया। शुक्रिया। युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां डेडिकेट करना चाहूंगी स्वागत। कि जब मेरे ये कदम लड़खड़ाएंगे, आहा। जब मेरे ये कदम लड़खड़ाएंगे और मेरे ये पंख फड़फड़ाएंगे, हौसलों का बना के बांध हम फिर मैदान में आएंगे। बहुत जब बढ़िया। मेरे ये कदम लड़खड़ाएंगे और मेरे ये पंख फड़फड़ाएंगे तो हौसलों का बना के बांध फिर हम मैदान में आएंगे। और अंत में मैं दरख्वास्त करूंगी शादाब सलमानी जी से कि वो कुछ गज़ल हमारे सामने पेश करें। जी, एक मतला चंद शेर इस तरह है कि अच्छा। लिफाफे में मेरे ही खत के टुकड़े थे। लिफाफे में मेरे ही मेरे ही खत के टुकड़े थे। मैंने समझा कि मेरे खत का जवाब आया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिफाफे में मेरे ही खत के टुकड़े थे। मैंने समझा कि मेरे खत का जवाब आया है और अंदर बैठे थे हल्की बूंदाबांदी में। अंदर बैठे थे हल्की बूंदाबांदी में। बाहर निकल के देखा तो मेरे गांव में सैलाब आया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। बाकी मैयत में शिरकत करने तो पूरा शहर शादाब आया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। लिफाफे में मेरे ही खत के टुकड़े थे। मैंने समझा कि मेरे खत का जवाब आया है। और चंद अशार इस तरह हैं कि महफिल मेरे नाम से नफ़रत करती है। महफिल मेरे नाम से नफ़रत करती है। यहाँ मेरे ज़िक्र की जुर्रत करोगे क्या? क्या बात है। क्या और बात है, मैं बहुत बताना खूब, भूल गया शायर हूँ मैं बताना भूल गया शायर हूँ मैं। अब भी उसी तरह से इज्जत करोगे क्या? क्या बात क्या है, बहुत बात खूब, है, बहुत खूब। महफिल बेहतरीन, मेरे बेहतरीन, नाम से बेहतरीन। नफ़रत करती बहुत है। बढ़िया। यहाँ मेरे ज़िक्र की जुर्रत करोगे क्या? और उसके शेर के नीचे अपना तखल्लुस। उसके शेर के नीचे अपना तखल्लुस। आबिद होकर ऐसी जहालत करोगे क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और फिर ये सोचकर मैंने अपने होंठ सिल लिए। फिर ये सोचकर मैंने अपने होंठ सिल लिए। समंदर होकर नालों से बगावत करोगे क्या? क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, फिर ये सोचकर मैंने अपने होंठ सिल लिए। समंदर होकर नालों से बगावत करोगे क्या? और खंजर लिए घूम रहा है हाथ में शादाब। क्या बात है। खंजर लिए घूम रहा है हाथ में शादाब। खुदकुशी को कत्ल बनाने की जहमत करोगे क्या? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत और खूब। मैं बताना भूल गया शायर हूँ मैं।
अब भी उसी तरह से इज्जत करोगे क्या? और आप सभी कवि वर्ग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस आज के युवा कवि सम्मेलन को उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए। नमस्कार।